हमने आज तक बहुत सारे एआई एड्स बनाए हैं जिसमें सीजीआई एड्स, यूजीसी एड्स और डिफरेंट कैमरा एंगल्स वाले एड्स और भी बहुत सारे एड्स हैं। पर आज के इस वीडियो में हम कुछ नया करेंगे जिसमें हम एक प्रोफेशनली हाईली पेड एड को हमारे एआई एड से कंपेयर करेंगे। उसी के जैसा सेम एड बनाने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या एआई एड सच में ह्यूमन एड से बेटर है या नहीं। तो आ जाओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें डिफरेंट कैमरा एंगल्स का यूज करके पूरा एड क्रिएट किया। बट उसको बनाने के लिए बहुत हैवी सेटअप, बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारे डिफरेंट कैमरास और बहुत सारी चीजों का यूज किया था। तो पहले मैं आपको रेफरेंस वीडियो दिखाती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि ऐसा सेम एड आप कॉपी करके कैसे बना सकते हो। तो ये हमारी रेफरेंस वीडियो। तो देखा आपने इस वीडियो में कितना हैवी सेटअप का यूज किया है और ऐसा सेम एड हम एआई से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसी वीडियोस में से डिफरेंट कैमरा एंगल के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ये रहे मेरे स्क्रीनशॉट्स। तो अब हमारे पास में रेफरेंस इमेजेस आ चुकी है। मैंने इन्हीं रेफरेंस इमेजेस को अपस्केल करके और इन्हीं वीडियो में कन्वर्ट किया है। यानी मैंने इन्हीं रेफरेंस इमेजेस को अपनी बेस इमेज बनाकर वीडियो जनरेट किया है। पर इन्हीं रेफरेंस इमेज को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसा वीडियो कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो रेफरेंस इमेज है, कोई भी एक स्क्रीनशॉट, उसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे चैट जीपीटी पर। तो ये फर्स्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट था जो मैंने उस वीडियो में से लिया था। अब सिंपली मुझे यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट का फोटो है वो भी अपलोड करना है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी पे मैंने मेरा रेफरेंस इमेज और जो मेरा मेन प्रोडक्ट है मैगी, उसे यहाँ पे अपलोड कर दिया है। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बस ये ध्यान रखना कि जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो आपके रेफरेंस इमेज से मैच करता हुआ हो। यानी कि यहाँ पे अगर मैं नूडल्स का एड बना रही हूँ तो मैं कोई भी नूडल एज प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिख दिया, मुझे इस फर्स्ट फ्रेम के नूडल्स पैकेट्स को सेकेंड प्रोडक्ट मैगी पैकेट्स में रिप्लेस करना है। इसके लिए डिटेल प्रॉम्प्ट दो, बाकी सब सेटअप एज इट इज रहे। यानी कि मैंने इसको बता दिया है कि यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट फ्रेम है वो रेफरेंस इमेज है और उसमें जो नूडल्स के पैकेट रखे हुए हैं उससे मुझे मेरे प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। बाकी जो पूरा सेटअप है, जो कैमरा एंगल है, वो एग्जैक्ट सेम रहे। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें प्रॉपर प्रॉम्प्ट दे दिया है, जिसके अंदर यहाँ से हमारे मैगी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मैगी के पैकेट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है और यहाँ पर जो हमारा नूडल का पैकेट है जिसे हमें रिप्लेस करना है वो वाला प्रॉम्प्ट भी अच्छे से दे रखा है। अब सिंपली हम इससे कॉपी कर लेंगे और फिर हम आ जाएंगे गूगल नैनो बनाना पे। अब यहाँ पर हमारे सामने गूगल जेमिनी का इंटरफेस ओपन है। सिंपली यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। फिर जो हमारी रेफरेंस इमेज है पहले उसको अपलोड करना है, देन जो हमारा मैगी प्रोडक्ट है उसकी इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर हमारी रेफरेंस इमेज भी हमने अपलोड कर दी है और यहाँ पे सेकंड पे हमने हमारा प्रोडक्ट इमेज भी अपलोड कर दिया है। अब सिंपली इसको यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। तो ये देखो एग्जैक्ट वही है, वही पूरा सेटअप हो रखा है। बस जो हमारे नूडल के पैकेट्स हैं उनको चेंज कर दिया है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अब सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ी कम लग रही है और यहाँ पर कुछ मार्क्स भी आ रहे हैं जो स्क्रीनशॉट लेते टाइम हमारे रेफरेंस इमेज में भी थे। तो उसके लिए हम आ जाएंगे कैनवा पर। तो यहाँ पे हमारे सामने कैनवा का इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे मैंने मेरे हर एक स्क्रीनशॉट को अपलोड कर रखा है और उसमें से जो हमारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे जो स्क्रीनशॉट लेते टाइम वहाँ पे आ रहे थे, वॉल्यूम का ऑप्शन और अकाउंट का ऑप्शन, उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और इन इमेजेस को भी अपस्केल कर दिया है। ये देखो इन सब में जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छे से दिख रही है। और ऐसा ही सेम जो अभी हमने इमेज जनरेट की है मैं उसके साथ आपको करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ से हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ अपलोड्स पे क्लिक करके हमने जो इमेज जनरेट किया था उसको यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसे हमारे पेज पे अच्छे से सेट कर लेंगे। देन इस इमेज पे क्लिक करके यहाँ इरेजर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ मैजिक इरेजर और यहाँ से इस ब्रश के साइज को छोटा कर देंगे और फिर यहाँ पर जहाँ पर ये वॉल्यूम वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से इरेज और यहाँ पर ये जो अकाउंट वाला आइकन है इस पर भी क्लिक करके यहाँ से इसको भी इरेज कर देंगे। अब यहाँ से इसको कट करेंगे। देन वापस से यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज अपस्केलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसकी क्वालिटी को हम इनहेंस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी इमेज सक्सेसफुली अपस्केल हो चुकी है। ये देखो, अब जो हमारा इमेज है वो परफेक्ट बन चुका है। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि ये कोई स्क्रीनशॉट इमेज है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, ना ये ब्लर है। ये परफेक्ट अपस्केल हो चुका है और बहुत ही हाई क्वालिटी का लग रहा है। ऐसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी हैवी प्रॉम्प्ट्स ढूंढने इधर उधर मत जाओ। आप कोई भी रेफरेंस इमेज लो और उसमें अपने ही प्रोडक्ट को प्लेस कर दो। अब मेरी बेस इमेजेस सारी तैयार हो चुकी है। अब इनको सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन से हमें डाउनलोड कर लेना है। अब हमारी सारी इमेजेस तो तैयार हो गई हैं। अब इन इमेजेस को मोशन देने के लिए हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पर। हमें चैट जीपीटी से पहले मोशन प्रॉम्प्ट्स चाहिए और फिर हम उन्हें गूगल फ्लो से मोशन देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरी सारी जो इमेजेस थी बेस इमेजेस उनको एक एक करके सीक्वेंस वाइज यहाँ पे अपलोड कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन लिखा है। मुझे इन इमेजेस से एक बहुत ही क्लासिक एड वीडियो बनाना है जिसमें मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी कि मुझे कैसे मोशन चाहिए और तुम मोशन प्रॉम्प्ट्स देना गूगल फ्लो के लिए। मैंने इसे बता दिया है कि मुझे इन इमेजेस को मोशन देना है और मैं एक एक करके बताऊंगी कि मुझे इनमें कैसा मोशन चाहिए और मुझे ये सारे मोशन प्रॉम्प्ट्स गूगल फ्लो के लिए चाहिए। अब यहाँ पर मैंने मेरे फर्स्ट जो इमेज था उसका डिस्क्रिप्शन लिखा कि मुझे उसके अंदर कैसा मोशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट इमेज कैमरा सिनेमैटिकली फ्रॉम स्लो टू फास्ट मूविंग एंड रोटेटिंग बाय कैप्चरिंग डिफरेंट एंगल्स ऑफ द प्रोडक्ट पैकेट, फोकस रिमेन एट द सेंटर वेयर प्रोडक्ट इज प्लेस्ड। तो यहाँ पे मैंने सिंपली बता दिया है कि मुझे मेरे इमेज में कैसा मोशन चाहिए। उसके अंदर मुझे चाहिए कि जो कैमरा है वो सिनेमैटिकली मूव करे स्लो टू फास्ट और वो रोटेट करता हुआ दिखे, जिसमें जो हमारा फोकस है वो हमारे प्रोडक्ट पर ही रहे। तो यहाँ पर मुझे चैट जीपीटी ने एक परफेक्ट मोशन प्रॉम्प्ट दे दिया और ऐसे ही मैंने एक एक करके मेरे हर एक इमेज के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन दिया उसके मोशन के लिए और मुझे ये सारे प्रॉम्प्ट्स मिल गए। अब मेरे पास में हर एक सीन के लिए परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स आ चुके हैं। तो अब हम आ जाएंगे गूगल फ्लो पर हमारी इमेजेस को मोशन देने के लिए। तो यहाँ पर आपने ये देख ही लिया होगा कि मैंने ये सारे वीडियोस फ्री वर्जन से बनाए हैं। इसमें मैंने कोई भी पेड वर्जन यूज़ नहीं किया है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो जहाँ पे यहाँ से आप टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ फ्रेम्स टू वीडियो पे आ जाएंगे, फिर यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरी इमेज को अपलोड कर रखा है। फिर यहाँ पे सिंपली मैंने मेरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया और फिर गूगल फ्लो ने मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट दिया है। Ignite your senses. The new fiery hot Korean noodles from Yippee are here. Ignite your senses. अब यहाँ पर मुझे जो वीडियो मिला उसका जो स्टार्टिंग फेज था वो तो मुझे एकदम परफेक्ट लगा, बट आगे जाते जाते उसमें थोड़े से मोशन प्रॉब्लम्स आए जो अनरियलिस्टिक लग रहे थे और मुझे वो नहीं चाहिए थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम एडिटिंग में ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको अपस्केल करके भी डाउनलोड कर सकते हो और ओरिजिनल साइज में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे मैंने हर एक इमेज को मोशन दिया है। तो आपने यहाँ पे सारे वीडियोस देखे, ये सारे क्लिप्स देखे और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे क्लिप्स हैं वो इतने परफेक्ट नहीं बने हैं।
बट इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो सारी हैं, तो हम इसे एडिटिंग में ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एडिटिंग टूल का इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे सिंपली मैंने मेरी सारी क्लिप्स को अपलोड किया और फिर यहाँ पर देखो मैंने एक ही क्लिप के अंदर ये कट्स लगाए जहाँ पे मुझे इनका मोशन दिख रहा था। अब इस क्लिप के अंदर मैंने रिवर्स इफेक्ट लगा रखा है, यानी कि जो क्लिप ऐसे जा रही थी मैंने उसको रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ से मैंने उसको पीछे से लिया है, यानी कि ये नूडल्स ऐसे रोटेट हुए, देन जो कैमरा एंगल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया, जबकि जो हमारा ओरिजिनल क्लिप था वो कुछ ऐसा था। ये हमारा ओरिजिनल क्लिप था। देखा आपने, कैमरा नीचे की तरफ आया, देन yippee वाले नूडल्स रोटेट हुए और ये एक सिंगल पैकेट में कन्वर्ट हो गए। ये हमारा ओरिजिनल वीडियो था और इसे एडिट करके, यानी कि इसको रिवर्स करके हमने कुछ ऐसा बना दिया। इसमें हमने रिवर्स इफेक्ट डाला है, देन यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया और ये कुछ ऐसा बन गया। ये देखो, ये रोटेट हुआ, देन ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। देखा आपने, हमारे पास जो क्लिप आई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, पर हमने उसे एडिटिंग में उतना बेटर बना दिया है। और ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे ये सारे क्लिप्स को अच्छे से एडजस्ट करके सेट कर दिया है। किसी में स्लोमो दिया है, किसी में मैंने फास्ट मोशन दिया है, कुछ इफेक्ट्स ऐड किए हैं और सही जगह पे कट्स लगाकर इसे परफेक्ट बना दिया है। और ऐसे ही करके ये हमारा फाइनल आउटपुट है। तो देखा आपने, ये था रियल वीडियो और ये है AI जनरेटेड वीडियो, और दोनों ही वीडियोस एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। पर सरप्राइजिंगली जो एक वीडियो है उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए और ना ही किसी हैवी सेटअप की ज़रूरत पड़ी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ही मिनटों में हमने पूरा रेडी कर लिया। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कौन सा ऐड ज़्यादा बेटर लगा, AI जनरेटेड या रियल वाला। ऐसे और न्यू AI आइडियाज़ के लिए हमें फॉलो भी कर लेना।